टीचर्स पैसा लेके ट्रांसफर करवाते हैं तो न्यूज और ढंग बन गई। ये कोई मैंने मंत्री जी के लिए कहा हूँ, मैंने जनरल बात पूछी। हर विभाग में होता है, शिक्षा विभाग की बात नहीं थी। हर विभाग जिसको पोर्टफोलियो मेरे पास होते हैं तो क्या मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वहाँ कोई करप्शन होता ही नहीं होगा? होता है। वो लोग अपने लोग हैं, बाहर के लोग तो है नहीं, कोई विदेशी थोड़ी है वो लोग कोई। जब प्रदेश का मुखिया ही मान ले कि करप्शन की बीमारी से कोई भी महकमा अछूता नहीं रह सकता, तो एसीबी के अधिकारियों ने भी करप्शन से जुड़ी तमाम सारे राज मीडिया के सामने खोल दिए हैं। राजस्थान में साल 2021 में हुई एसीबी की कार्यवाही के बारे में जानकारी देते हुए डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन और डीआईजी सवाई सिंह ने राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एसपी दौसा उनके खिलाफ कंप्लेनेंट आया, जिस वजह से एसपी दौसा और 2 एसडीएम अरेस्ट हो सके। और शशांक यादव एक आईआरएस ऑफिसर थे, उनके सीधा हमारे पास एसीबी के पास फोन आया, कंप्लेंट आया, इस तरह से पैसे लेके जा रहे थे। तो और आरएसएलडीसी की जो ट्रैप हुआ था उसमें भी सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ कंप्लेंट आया। और एसपी सिरोही थे, जिनके एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें भी सीधा हमारे पास कंप्लेंट आया है। तो कुछ जैसे कुछ इसके अलावा भी कुछ बड़े केसेस एसीबी पिछले साल कर पाए, और बहुत सारे ऐसे विभाग जिनके बारे में लोग कम जानते थे। एचपीसीएल में बड़ी कार्रवाई हुई, और जेसीएसटीएसएल जयपुर में जो एक वीरेंद्र वर्मा आरएएस पकड़े गए, और आरपीएससी में भी कार्रवाई हुई, और रेवेन्यू बोर्ड में 2 मेंबर्स पकड़े गए और दलाल पकड़े गए, काफी लोग अरेस्ट हुए। तो इसके अलावा भी जो पिछले साल जो हुआ है, पहली बार राजस्थान एसीबी ने मतलब अपनी राजस्थान की एसीबी की हिस्ट्री में 400 केस क्रॉस कर पाए हम लोग। और पिछले साल जितने केस हमने किए थे उससे करीब 120 केस ज्यादा। पिछले साल 501 मुकदमे पीसी एक्ट में दर्ज किए। एसीबी के डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन ने साल 2021 में दर्ज कार्यवाही के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एसीबी ने 430 लोगों को ट्रैप कर 468 घूसखोर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 32 लोक सेवक भारत सरकार के अधीन राजस्थान में पदस्थापित थे। इसके अलावा एसीबी ने 42 मुकदमे पद के दुरुपयोग और 29 मुकदमे आय से ज्यादा संपत्ति के भी दर्ज किए। इनमें प्रमुख रूप से पुलिस, रेवेन्यू, पंचायत, ऊर्जा विभाग, स्वायत्त शासन विभाग शामिल हैं। 784 प्रकरण ऐसे रहे जिनको कि पूरे वर्ष में हमने निस्तारित किया, जिनका कि मुख्यालय स्तर पर निस्तारण के आदेश हुए। वो विभिन्न चरणों में उनकी प्रक्रिया चल रही है। अंतिम निस्तारण जिसमें कि हम न्यायालय में हमारी रिपोर्ट पेश कर देते हैं, उसमें हमने 575 मुकदमों में हमारी रिपोर्ट्स पेश की हैं, चालान और एफआर। तो ये संख्या भी, निस्तारण की संख्या भी अब तक की सर्वाधिक संख्या है। कुछ प्राथमिक जांचें और परिवाद लंबे समय से पेंडिंग थे और वो एक चिंता का कारण रहे। हमने प्रयास किया कि इस वर्ष में हम पुराने अधिकतम प्रकरणों में निस्तारण कर पाएं। हमने 571 परिवाद और 54 प्राथमिक जांचों को भी हमने इसमें निस्तारित किया है। एक और आयाम राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को साबित करते हुए नजर आया इस पूरे वर्ष में, कि अभियोजन स्वीकृति इस वर्ष में बड़ी संख्या में जारी की गई। घूसखोरी के दर्ज 430 मुकदमों में 66 मुकदमे गजेटेड ऑफिसर, 360 गैर गजेटेड कर्मचारी और 4 प्राइवेट लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा पद के दुरुपयोग के मामले में दर्ज 42 केसों में से 16 मामले राजपत्रित अधिकारियों और 26 मामले गैर राजपत्रित कर्मचारियों के हैं। वहीं आय से ज्यादा संपत्ति के दर्ज मुकदमों में 21 केस राजपत्रित और 8 केस गैर राजपत्रित कर्मचारियों के दर्ज किए गए।